हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो एक बेसिक देखते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग होता है, जो कि हम डिफरेंट मीडिया के थ्रू हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। ये भी प्रमोशन होता है, पर हम प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब कुछ हम ऑफर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि हमारी सेल्स शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हो सके। तो अब इन दोनों के बीच में डिटेल में डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट है पीरियड के बेसिस पे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। जो एडवर्टीजमेंट होता है इट इज लॉन्ग टर्म प्लान, और जो सेल्स प्रमोशन होता है इट इज शॉर्ट टर्म प्लान। मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वो हम ज्यादा टाइम के लिए चलाते हैं, 2 years, 5 years, 1 year, पर जो सेल्स प्रमोशन होते हैं वो हम कुछ मंथ के लिए चलाते हैं, जैसे कि 1 month, 2 month के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट खत्म होने वाली है, तो हमने क्या बोला, बाय 1 get 1, कि हमने सोचा जो भी रखा हुआ स्टॉक है वो भी बिक जाए और खराब भी ना हो, लोग उसको यूज कर सके। तो हमने ये थोड़े टाइम के लिए इस तरीके के ऑफर चला दिए। हम कुछ डिस्काउंट चला देते हैं, एक के साथ एक फ्री, या फिर किसी और के साथ कोई सी और चीज फ्री, जो इस तरह के प्रमोशन टूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग कंपैरेटिवली इट इज कॉस्टली, और जो सेल्स प्रमोशन होता है इट इज नॉट वेरी कॉस्टली। जो एडवर्टाइजिंग होता है वो सेल्स प्रमोशन के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है, क्योंकि आप टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, बड़े मीडिया पे चला रहे हैं। और जो सेल्स प्रमोशन होता है वो अपने प्रोडक्ट पे ही 10% का डिस्काउंट दिया। अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का, तो आप 10 रुपए कम दे रहे हैं, तो ये कम कॉस्टली होता है एडवर्टीजमेंट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट आता है फिट फॉर। जो एडवर्टाइजिंग होता है इट विल बी सुटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेल्स प्रमोशन होता है इट विल फिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी दैट आर स्मॉल एज वेल एज मीडियम एंड लार्ज। जो एडवर्टाइजिंग होता है वो मेनली मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी यूज करती है, मतलब बड़ी कंपनियां यूज करती है। पर जो सेल्स प्रमोशन होता है वो छोटी कंपनियां, मीडियम या फिर बड़ी कोई भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है पर्पस एडवर्टाइजिंग का। It pull the name of brand will increase sales, और सेल्स प्रमोशन it is only meant for an improvement in sales। जो एडवर्टाइजिंग है इसका पर्पस होता है कि आप ब्रांड के नेम को बनाते हैं ताकि आप सेल्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके। पर जो सेल्स प्रमोशन होता है इसका सिर्फ मीनिंग होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए ही पर सेल्स को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट आता है आउटकम एडवर्टाइजिंग। द आउटकम ऑफ एडवर्टाइजिंग माइट टेक सम टाइम टू शो, और सेल्स प्रमोशन द आउटकम ऑफ इट कैन बी सीन सून। जो एडवर्टाइजिंग का आउटकम होता है उसको आने में टाइम लगता है, मतलब आपने 8-6 मंथ तक चलाया, उसके बाद आप उनके रिजल्ट देखते हैं। पर जो सेल्स प्रमोशन होता है इसका रिजल्ट आप तभी देख लेते हैं, मतलब या प्रोडक्ट के अंदर कुछ कूपन इंसर्ट किया है कि आप उसका यूज करें, या फिर आपने कुछ डिस्काउंट या कुछ भी ऑफर्स चलाए, तो वो थोड़े टाइम के लिए चलाए, तो आपको तभी रिजल्ट दिख जाते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आया है। नेक्स्ट आता है मेथड के बेसिस पे advertising. Here advertising in digital media or print media is the strategy. Next is sales promotion, giving away coupons, discounts and free product are some of it techniques। की जो एडवर्टाइजिंग होता है इसमें हम डिजिटल मीडिया का, प्रिंट मीडिया जैसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। लाइक हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, मैगजीन्स में ऐड देते हैं, ब्रोशर्स, टेम्पलेट का यूज करते हैं, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। पर जो सेल्स प्रमोशन आता है इसमें हम कुछ कूपन, डिस्काउंट देते हैं, कुछ फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं, और इस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग। as there is no direct contact between the sender and receiver of the advertisement message, it is a non-personal type of communication. Different suitable media vehicle are used to convey the advertisement message to the prospective customer. Next आता है सेल्स प्रमोशन। the approach of sales promotion may be personal as well as impersonal. as sales promotion are designed to enhance the sales, it can be done by direct or as well as indirect approach। जो एडवर्टाइजिंग होता है ये सेंडर से रिसीवर तक जाता है, पर इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ही नॉन पर्सनल और ये हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से ही जाता है। वहीं जो सेल्स प्रमोशन होता है ये पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों हो सकता है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आप अपने मैसेज को कस्टमर तक भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो स्टोर्स होते हैं, आप कहीं जाते हैं, जैसे कि मैं अभी H&M पे शॉपिंग करके आई थी, तो उनका था कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर लॉग इन करेंगे तो वो आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या हुआ, वो डायरेक्टली अपने स्टोर पे ही डिस्काउंट दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट तरीका हो गया। पर जो एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि आप देखते हैं वो इनडायरेक्ट ही होता है, मतलब आपने कोई सा वीडियो चलाया, वहां पे आपको उसका एड दिख गया, तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट तरीका। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा वैल्यू के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग। इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग टू एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, इन सर्टेन केस इट मे जनरेट एक्स्ट्रा वैल्यू। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑफरिंग एक्स्ट्रा वैल्यू और एनी इंसेंटिव टू कस्टमर, रिटेलर और चैनल इंटरमीडिएट।
स्टेटस। जो एडवर्टाइजिंग होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना नहीं होता है, ना ही ये एक्स्ट्रा वैल्यू को जनरेट करता है। तो सेल्स प्रमोशन में आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है, उसके बिना सेल्स प्रमोशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना है, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। वो चाहे आप कस्टमर को दे सकते हैं, रिटेलर को, या फिर जो भी चैनल में मीडिएटर्स होते हैं उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वेइंग एडवर्टाइजिंग मैसेज इज वेरी हाई. It is repetitive in nature. As a single message, it can be conveyed to the mass in a very short span of time. Next are the sales promotion. Sales promotion program is designed occasionally by organization to deal with poor sales. It is not frequent, regularly implemented. जो frequency होती है एडवर्टाइजमेंट की, ये बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा बार आपको वो छोटे से मैसेज को आपको बहुत बार रिपीट करना होता है ताकि लोग उसको रिमाइंड, मतलब आप उसको लोगों को याद करवाते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट को याद रखें। वहीं जो सेल्स प्रमोशन होता है ये बहुत कम टाइम में, मतलब एक ही बार, आप बार बार आप रिपीट नहीं करते हैं फ्रीक्वेंसी में। मतलब आपने ऑफर दिया तो लोगों के माइंड में एकदम से क्लिक हो जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑफर है, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है फीडबैक के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग। एज नॉन पर्सनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन एडवर्टाइजिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। द ऑडियंस कैन नॉट इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द एडवर्टाइजर फॉर देयर क्वेरीज और कंफ्यूजन। वहीं सेल्स प्रमोशन, इन केस द अप्रोच ऑफ सेल्स प्रमोशन इज पर्सनल, इफेक्टिव फीडबैक कैन बी जनरेटेड। जो फीडबैक होता है एडवर्टाइजिंग का, ये नॉन पर्सनल टाइप होता है कम्युनिकेशन का, जो कि एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है। इसमें पॉसिबल नहीं होता है कि आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलते कि ऑडियंस का क्या क्वेरी है, मतलब उनको कोई डाउट है तो वो क्लियर नहीं होता है, उनके फीडबैक को आप नहीं जान सकते। वही जो सेल्स प्रमोशन होता है इसमें आपको इजीली जो लोग का फीडबैक है वो पता चल जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।